तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेडी स्टेट टर्म आ रहा है वो टाउ आ रहा है। और चलिए हम लोग एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस होते हैं। ये है हमारा, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। आप बाद में दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स और फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस टाइम्स ऑफ ई एस। ई एस निकालने के बाद हम उसको ई एस से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट लगा देंगे एस टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको टाउ ही मिल रहा है। दोनों एक्सप्रेशन से हमको ये चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, ई एस एस से जब हमको ई टी पता हो तो हम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी का लिमिट लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा सेम चीज़। और उसके बाद अगर हमको ई एस पता है तो एस ई एस करके लिमिट एस टेंड्स टू जीरो कर देंगे। हमको जो फाइनल इसका रिजल्ट मिल रहा है स्टेडी स्टेट एरर, दोनों में सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जनरली जो हमारा रैंप सिग्नल होता है ऐसे होता है, लेकिन जब हमें यहाँ पे सी टी मिलेगा, वो सी टी का रिस्पॉन्स क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसका मीन्स फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जो रैंप का रिस्पॉन्स आता है ऐसे आता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास। अब उसके बाद देखते हैं कि यूनिट पैराबोलिक जो सिग्नल है उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, लाप्लास लेंगे तो पैराबोलिक का होता है वन अपान एस क्यूब। तो यहाँ पे वन अपान एस क्यूब के लिए वन अपान एस क्यूब इंटू टी एस प्लस प्लस वन के लिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, ये रहा हमारे पास। देखते हैं इसका कैसे आएगा। पैराबोलिक रिस्पॉन्स हमारे पास ऐसे आ जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा तो हो जाएगा ए अपान एस क्यूब प्लस बी अपान एस स्क्वायर प्लस सी एस। या इसको ऐसे कर सकते हैं, ए अपान एस प्लस बी अपान एस स्क्वायर प्लस सी अपान एस क्यूब प्लस डी अपान एस टी प्लस वन। ठीक है, तो दोनों से ए बी सी डी की वैल्यू कुछ ए बी सी की वैल्यू बस थोड़ा सा चेंज होंगे अगर ऐसे हमने ए अपान एस कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे देखिए, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू जो आई है ये आई है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा सी एस ये हो जाता है। ठीक, ये ऑल हमारा सी एस हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अगर इसका हमने इन्वर्स ले लिया, इन्वर्स लाप्लास किया, तो क्या हो जाता है, ये किसका है, ये टी स्क्वायर अपॉन टू का है। ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन टू, ये हो गया आपका जो है वन अपॉन स्क्वायर होता है टी का। और ये एक्चुअली इसका कहने का मतलब, ए टी स्क्वायर बाई टू कहने का मतलब है कि ए टी स्क्वायर बाई टू और यू टी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें वन अपॉन एस का टर्म जो होता है वो एक्चुअली आता आता कहाँ से है, यूटी से ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूटी का मल्टीपल लेंगे। ठीक है, तो ए टी स्क्वायर बाई टू हो गया, यहाँ पे टी का एक्सप्रेशन, यहाँ पे ये आपका यूनिट स्टेप ही है। और ये एस प्लस के, ये एस प्लस ए के टर्म में था तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी पैराबोलिक जो रिस्पांस आ रहा है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये वाला टर्म मिल रहा है। और उसके बाद ये आपको एक स्टेडी स्टेट टर्म मिल रहा है। ठीक है, चलिए, steady state term in the unit parabolic response is this, and transient term will be this exponential term will be transient one। ठीक है, देखिए अब आप पिछले टर्म में यहाँ देखेंगे, जो हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगा वो ट्रांजिएंट टर्म होगा, और जो एक्सपोनेंशियल नहीं है वो सारे टर्म्स हमारे स्टेडी स्टेट टर्म्स होंगे। ठीक है, चलिए, अ, जी हाँ, तो यहाँ से हम लोग ने दो टर्म्स जान लिए, ये जो है यूनिट पैराबोलिक रिस्पांस है, और ये क्या है, ये उसका टांजेंट टर्म है, ये इसका स्टेडी स्टेट टर्म है। ठीक है, चलिए अब हम अपने फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पीडीएफ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली सी से सी एस से सी टी मिल चुका है पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अगर स्लोप निकालना होगा तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, स्लोप हमारा ये आ जाता है। ठीक है, और एरर निकालने के लिए हमारे पास एरर क्या होता है, आर टी माइनस सी टी, जो कि मिला है हमको ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस से। तो हमें क्योंकि यहाँ पे सी टी भी मिल चुका है ये वाला, और आर टी तो हमें पता ही था कि आर टी हमारा टी स्क्वायर बाई टू था, तो आर टी माइनस कर देंगे इससे, तो ये हमारा ई टी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा ई टी मिल जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमको ई एस एस स्टेडी स्टेट एरर ही जनरली कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिमिट लगा दें टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टी, और या फिर हम इसके जैसे फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू टर्म निकालने के लिए दो हमारे पास चीज़ें हैं, या तो यहाँ पे टी के टर्म वाले में कर दें लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से हमको ये इन्फिनिटी का स्टेडी स्टेट एरर मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जनरली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा तो हमारा कैसा वहाँ पे रिस्पांस मिलेगा। तो
It is clear from the discussion above that it is sufficient to study the behavior of any system to a unit step input for understanding its transient response, and use the velocity input and acceleration inputs for understanding the steady state behavior of the system. इसका मतलब है कि ऐसे कंक्लूजन से हमको ये पता चलता है कि जब हम लोग यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या मिल रहा है। जैसे देखिए कि स्टेडी स्टेट रिस्पांस से हमें किसी भी सिस्टम के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक कार, अगर आपके पास एक कार है तो क्या करते हैं, जब तक हम उसको एक्सेलरेट करा जब तक हम उसको एक फाइनल विद इन अ रेंज नहीं ले आते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आपका इनिशियली शुरुआत हुआ है, अभी यू वेलोसिटी जो जीरो वेलोसिटी शुरू हुआ है, तो कुछ देर के लिए वो ट्रांजिएंट बिहेवियर शो करता रहेगा, उसके बाद ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। मीन्स आप कांस्टेंट वेलोसिटी से उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर लेंगे, तो ये स्टेडी स्टेट मीन्स होगा। किसी भी सिस्टम का हम बिहेवियर नो करने के लिए ये चीज़ ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, उसका स्टेडी स्टेट बिहेवियर और ट्रांजिएंट स्टेट बिहेवियर से उसके बिहेवियर को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए हमने जो भी पढ़ा है ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखिए हल्का सा देखिए, इम्पल्स रिस्पांस का जो होता है, लाप्लास होता है वन होता है, इसका वन अपान एस होता है, इसका वन अपान एस स्क्वायर होता है। क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस केवल वन होता है, इसलिए केवल यहाँ पे होता है केवल, तो इसलिए क्या कर रहा है वो टाइम साथ डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारा स्टेप रिस्पांस हमारा ऐसे होता है, यूनिट स्टेप रिस्पांस ऐसे होता है, तो ये पूरा सीधा वन में जाके ऐसे जाके बाद में वन हुआ, ठीक है। और वैसे ही रैंप रिस्पांस हमारा ऐसे होता है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे तुरंत ना बढ़ने के सिवाय ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद ये रैंप के फॉर्म में आया। लेकिन इस यहाँ पे क्या है, ये एक एरर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और उसके बाद ये हमारा क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन है आउटपुट की, ठीक है। चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, टुडे फॉर एंडिंग दिस लेक्चर, थैंक्स थैंक्स वेरी मच।